तो आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है स्टेट्स ऑफ ओएसपी। अब स्टेट्स ऑफ ओएसपी मैं आपको बता रहा था कि हमारा क्या होता है कि बुक अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो सा स्टेट ऑफ ओएसपी होगा, लेकिन हम लास्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये लास्ट में ही पढ़ने वाला टॉपिक है। तो बेसिकली ओएसपीएफ की टोटल 7 स्टेट्स होती हैं, 7 स्टेट होती हैं ओएसपीएफ की। ठीक है जी। ठीक। जो हम्म। फर्स्ट स्टेट है उसको हम कहते हैं डाउन। सेकंड स्टेट को हम कहते हैं इनर्ट। इनर्ट या इसे वन वे भी कह सकते हैं। ठीक। थर्ड स्टेट को हम कहते हैं टू वे। फोर्थ स्टेट को हम कहते हैं एक्सटार्ट। फिफ्थ स्टेट को हम कहते हैं एक्सचेंज। सिक्स स्टेट को हम कहते हैं लोडिंग। और सेवन स्टेट जो कि लास्ट इसको हम क्या कहते हैं फुल। जब हम किसी भी रोटर पे ओएसपी पे जाते हैं तो वो डाउन से स्टार्ट होता है और फिर इन स्टेटों से गुजरता हुआ फुल पे आता है। हम अभी ठीक। वन बाय वन सबको पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कैसे क्या होता है। स्टार्ट होता है इनर्ट, वन वे, टू वे, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग और फुल। मिलकर घूमता हुआ सब पे आता है। ठीक है जी। जी। और स्टेट हमेशा इथरनेट पे रन की जाती है। ठीक है जी। हम्म, किधर क्या कह रहे थे? इनके स्टेट जो है रन की जाती है इंटरनेट या पॉइंट टू पॉइंट में, इन दो जगह पे हो सकती है। सीरियल पे होंगी तो यहाँ किधर होंगी, लैन पे होंगी। अच्छा। तो अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, डाउन से स्टार्ट करते हैं। स्टेट हमारे क्या डाउन से, हम डाउन वाली को समझते हैं। अब डाउन स्टेट कब आती है, डाउन स्टेट का मतलब होता है, अब कुछ लोग समझते हैं कि डाउन स्टेट का मतलब ये है कि ओएसपीएफ चल ही नहीं रहा। बहुत से लोग, अब वीडियो में भी देखेंगे इनके, बहुत से लोग कहते हैं कि जी डाउन स्टेट का मतलब है कि ओएसपीएफ ही नहीं चल रहा। लेकिन जो असल में क्या होता है ये गलत वो कहते हैं। असल में क्या होता है, ओएसपीएफ चलता होता है डाउन स्टेट में। अच्छा। अब उसमें मसला क्या होता है बताता हूँ। हमारे पास ना एक मोस्ट इंपोर्टेंट ओएसपीएफ का पैकेट होता है, हम आगे जाके जब पढ़ेंगे ना ओएसपीएफ पैकेट टाइप, तो उसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे ओएसपीएफ पैकेट टाइप बेसिकली होता क्या है। समझे कि ये बी के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर 1.0.0 का नेटवर्क जा रहा है, और हमारे पास समझे कि ये कनेक्टेड है और यहाँ पर ये कनेक्टेड है। अब समझे कि यहाँ पर क्या पैकेट जाएगा, इनके इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड है। अब ये समझे इस तरह से कनेक्टेड, अब इनका है कि हेलो पैकेट आपस में जनरेट होता है। इस पैकेट का नाम क्या है, हेलो पैकेट, जी। जो कि ओएसपीएफ का मोस्ट इंपोर्टेंट पैकेट है। ठीक। हेलो पैकेट क्या करता है, ये जैसे जनरेट होता है, मिलकर सारा जो ओएसपीएफ का डाउन से लेकर फुल तक जाना है, सारा किसी ने जाना है, हेलो पैकेट ने ही कहा काम करना है। हम्म। डाउन स्टेट का रीजन क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन एरर। अगर ये हेलो इधर से निकल कर इधर तक पहुंच जाए तो इसका मतलब कि हमारा ओएसपीएफ सही चल रहा है। अगर हेलो दरमियान में कहीं स्ट्रक हो जाए या रह जाए तो इसका मतलब है कि कहीं मसला है। हम्म। और डाउन स्टेट में कब स्ट्रक होता है, कॉन्फ़िगरेशन एरर की वजह से। मैंने दोनों पे ओएसपीएफ चला दिया, दोनों पर मैंने क्या किया, ओएसपीएफ। ओएसपीएफ चला दिया, तो अब मेरा क्या हुआ, ओएसपीएफ तो चल गया मेरा। अब जी। समझे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने ओएसपीएफ चला दिया नेटवर्क वन के साथ, हालांकि यहाँ पे वन चल रहा है, और यहाँ पे ओएसपीएफ चला दिया नेटवर्क टू के साथ, हालांकि यहाँ पर भी वन नहीं चलना चाहिए था। हम्म। तो अब देखिए ओएसपीएफ तो दोनों में चल रहा है, लेकिन नेटवर्क दोनों में चेंज है, तो इसका मतलब ये हम्म। डाउन में स्ट्रक हो जाएगा। अच्छा। इनके डाउन स्टेट कब आती है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। यहाँ समझे एक और काम करते हैं, मैं दोनों पे वन वन इनके दोनों पे चला देता हूँ। ठीक है जी, दोनों पे ओएसपीएफ बिल्कुल सही चला देता हूँ। फिर मैं एक को स्टब करता हूँ, दूसरे को स्टब कर नहीं करता, कॉन्फ़िगरेशन गलत कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, ओएसपीएफ तो सही चलाया लेकिन एक साइड को मैंने स्टब कर दिया, दूसरी को मैंने स्टब भी नहीं किया, तो कॉन्फ़िगरेशन एरर है, तो फिर हम्म। भी डाउन पे स्ट्रक हो जाएगा। ठीक। समझे इस चीज की।
जी। इसमें होता क्या है, हेलो क्या होगा वो, हेलो क्या होता है, एक बिट का होता है। मैं अगर स्टब ही आपको समझाऊं, जब मैं स्टब कन्फिगर करता हूँ तो हेलो क्या होता है, एक बिट का होता है। हेलो एक बिट का नाम है, समझेगे? वो हम्म। बिट यहाँ तो जीरो होगी, यहाँ क्या होगी, वन होगी। यहाँ तो जीरो होगी, यहाँ क्या होगी, वन होगी। मीन के जीरो का मतलब है ऑफ, वन का जी। क्या मतलब है ऑन। तो हम्म। जब मैं इस साइड पे स्टब चलाता हूँ तो इसका मतलब मैंने बिट को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब दोनों साइड पे बिट सेम होगी तो कम्युनिकेशन होगी, अगर सेम नहीं होगी तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। और जब कम्युनिकेशन नहीं होगी तो स्टेट क्या हो जाएगी, डाउन पे स्टक हो जाएगी। मीन के मैंने इस साइड जी। पे स्टब को ऑन कर दिया, स्टब चला दिया, इसका मतलब कि मैंने हेलो बिट को ऑन कर दिया जो कि वन हो गया। और दूसरी साइड पे हेलो बिट मैंने स्टब नहीं चलाया, इसका मतलब है कि ये जीरो पे ही रहेगी। तो दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब हेलो प्रोसेस नहीं होगा। और जब हेलो पैकेट प्रोसेस नहीं होगा तो इनके रूटिंग टेबल कंप्लीट नहीं होंगे और स्टेट किस पे स्टक हो जाएगी, डाउन पे स्टक हो जाएगी। समझे इस चीज की? जी। जहां तो मैं जी। दोनों साइडों पर स्टब चलाऊं ही ना, दोनों जीरो जीरो रहेंगी, तो इसका मतलब मेरा फिर भी वो स्टब चलता रहेगा। और अगर मैं स्टब चला रहा हूँ तो फिर मैं दोनों साइडों पर ही चलाऊं, ताकि मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन का एरर ना रहे और हमारा मेरा काम भी सही ही चलता रहे। ठीक है। समझे इस चीज की? हाँ जी। मिनके अगर मैं समझाऊं तो इसका इस तरह बनता है कि मैंने आपको बताया था कि जीओएसपीएफ वन साइड होता है। कॉन्फ़िगरेशन एरर समझे कि अगर हो ना तो समझे कि, और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अगर स्टक होता है तो इसका मतलब है कि डाउन स्टेट है। जी। और रूटिंग टेबल कब स्टैब्लिश होता है, जब स्टेट फुल होती है। इनके सातवीं स्टेट के बाद रूटिंग टेबल बनता है। समझे इस चीज की? ठीक है। जी। चलो जी, समझ आइए तो बड़ी अच्छी बात है। अब मैं ऐसा करता हूँ आपके सामने इसकी बस लैब करके दिखा ही देता हूँ आपको, ताकि आपको डाउन स्टेट नजर आ जाए कि जी डाउन पे स्टक हो गया है। अच्छा जी, बिस्को का मसला हो गया है, ये सर्वर क्यों नहीं आए? सर्वर नहीं आएंगे तो राउटर अब आ, शुक्र है कनेक्ट हो, अब आएगा। ले जी, मैं राउटर लगाता हूँ, एक राउटर, दो राउटर और तीन राउटर, अपनी वही वही लैब करते हैं जो हमारी तीन राउटर की लैब है। ठीक है। सीरियो 1/0 को सीरियो 1/0 एंड सीरियल 1/1 को सीरियल 1/1। ठीक है जी। अब वो कह रहे थे डीआर बीडीआर की लैब में मसला आ रहा है, मैं डीआर बीडीआर की लैब भी करवा देता हूँ। इथरनेट स्विच लगाना है और यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है, और यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना। ओ, पोर्ट ऑलरेडी यूज की हुई है, इसके साथ कनेक्ट कर देना है, और यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। उस पे हम कन्फिगर करते हैं। ये टोपोलॉजी मैं बना रहा हूँ डीआर बीडीआर की, वैसे मुझे दूसरी भी बनानी चाहिए जो कि अलग अलग दूसरे नेटवर्क लगाने चाहिए। अगर इसमें भाई नैप ना कंप्लीट हुई तो फिर हम दूसरी टोपोलॉजी खड़ी करेंगे, क्योंकि ठीक। मैंने इस पे पहली दफा लैब कर रहा हूँ। मैंने इस वाली टोपोलॉजी पे ये वाली लैब नहीं की। मैंने जो अभी टोपोलॉजी आपके सामने खड़ी की है वो इस तरह से कुछ है कि यहाँ पर चल रहा है R1, ये कनेक्टेड है R2 के साथ, और फिर कनेक्टेड है R3। और ये नीचे मैंने मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट के बीएम में ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क बनाया। ठीक है जी। यहाँ पर आ गया वन डॉट जी। वन डॉट वन यहाँ पर आ गया 1.1.1.2, यहाँ पर आ गया 2.1.1.1, यहाँ पर आ गया 2.1.1.2, और यहाँ पर आ गया मेरा 50.1, यहाँ पर आ गया 50.2, और यहाँ पर आ गया 50.3। मीन के एक ही नेटवर्क है सारे। इसका मतलब ये आपस में कनेक्टेड है, इसलिए मैंने दरमियान में स्विच लगा के इनको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है जी।
ठीक है। जी। यहाँ पर मैंने चला दिया है इतने में OSPF 1 एरिया 1। ठीक है जी। और जी। यहाँ पर समझने का मेरा चल रहा है OSPF 1 एरिया 0, ये वाला हिस्सा भी इसके अंदर ही है। तो जी अब इसको कन्फिगर करते हैं। कन्फिगर टर्मिनल में गए, वहां जाने के बाद इंटरफेस सीरियल 1/0 पर गए, IP एड्रेस 1.1.1.1 दे दिया। नो शट इंटरफेस फास्ट पे गए, IP एड्रेस 200.100.50.1। नो शट एग्जिट OSPF भी मैं साथ ही चला देता हूँ। रोटर OSPF यहाँ चले, मैं उधर से चला, चले मैं इधर ही चला देता हूँ। रोटर OSPF 1 नेटवर्क 1.1.1.1 0.0.0। नहीं, हम OSPF पढ़ रहे हैं, आप इंक्रिप्शन में एरिया बताएं। मैं R1 और R2 पूरे पूरे जोन है ना, वो एरिया 1 के अंदर है। और R2 का फिर इधर वाली साइड जोन सी है, वो एरिया 0 में है। अच्छा, ये नेटवर्क 1.1.1.1 0.0.0 और एरिया 1 आ गया। नेटवर्क 200.100.50.1 0.0.0 और ये भी क्या आ गया, एरिया 1 आ गया। ठीक है जी। R2 पे आते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/1। IP एड्रेस क्या आएगा, 2.1.1.1 255.0.0.0। नो शट इंटरफेस फास्ट इतना 0/0। IP एड्रेस 200.100.100.50.2 आएगा। 50.2 5.0। नो शट और इंटरफेस सीरियल 1/0। IP एड्रेस आ गया 2.1, सॉरी 1.1 वाला आएगा 1.1.1.2। और यहाँ पर भी OSPF चला देते हैं। रोटर OSPF 1 नेटवर्क क्या आ गया 1.1.1.2 और ये किधर आएगा, एरिया 1 में। और नेटवर्क 200.100.50.2 और इसको ही मैं एरिया 1 में डाल देता हूँ। और उसके बाद नेटवर्क आ जाएगा 2.1.1.1 0.0.0 और ये मेरा आएगा एरिया 0 में। अब ये R3 पे चलते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/1। IP एड्रेस क्या आ जाएगा 2.1.1.2 255.0.0.0। नो शट फास्ट में चलते हैं। IP एड्रेस क्या आ जाएगा 200.100.50.3 255.255.255.0। नो शट OSPF चलाते हैं। रोटर OSPF 1 नेटवर्क 2.1.1.2 0.0.0 और एरिया 0। उसके बाद नेटवर्क 200.100.50.3 0.0.0 और एरिया 0 और एरिया 0। तो लें जी, ये हमारी हो चुकी है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। ठीक है जी। जी। देखें, लैब नहीं हुई है वाली हमारी, क्योंकि ये सारे एरिया 0 में। DR BDR की लैब हमेशा एरिया, सब एरिया सेम रखे होते हैं, लेकिन मिसमैच एरिया ID का मैसेज दे रहा है। अच्छा। समझे इस चीज की। जी। हम अपने पहले वाले सिनेरियो पे ही आते हैं, क्योंकि DR BDR की लैब सबको सेम एरिया में रखकर होगी। पहले अच्छा। वाले सिनेरियो में आने के लिए इसको डिलीट करना पड़ेगा, इस स्विच को। या डिलीट नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि केबल डिलीट कर केबल उतार देते हैं। जो हमारी 3 रोटर वाली लैब नहीं है, जो जी। हम शुरू से करते आ रहे हैं, वो वाली लैब आपने क्रिएट करनी है। मैंने आपको इसलिए पहले कहा था कि इसमें शायद मुश्किल ही लैब हो। ये इधर आ जाएगा,
स्विच और निकालने, एक स्विच इधर आ जाएगा और एक स्विच इधर आ जाएगा, और इनको अब इधर अटैच कर देते हैं, इनको इधर अटैच कर देते हैं। हमने आईपी एड्रेस चेंज करने, R1 पे 50.1 ही रहने देता हूँ, जो किया हुआ वही रहने देता हूँ। R2 पे ठीक करते है। हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाता हूँ, इंटरफेस जो फास्ट इथरनेट 0/0 है, इसको नो आईपी एड्रेस करता हूँ, और यहाँ पर आईपी एड्रेस कर देते हैं 200.100.100.1 कर देते हैं, नो शट। और रोटर ओएसपीएफ में जाकर हमने जो कमांड दी थी ये वाली, इसको नो करते हैं और दोबारा से इसको 100.1 करके एरिया 1 में एडवर्टाइज करवा देते हैं। ठीक। R3 में चलते हैं, इंटरफेस फास्ट इतने 0/0 पर नो आईपी एड्रेस करते हैं, और यहाँ पर आईपी एड्रेस देते हैं 200.100.150.1 कर देते हैं, नो शट एग्जिट। इसके भी रोटर ओएसपीएफ में चलते हैं, और वहां पर हमने जो कमांड दी थी ये वाली, इसको नो करते हैं, और यहाँ पर इसको 150.1 करके एडवर्टाइज करवा देते हैं। ठीक। ठीक है जी, अब हमारा ओएसपीएफ दोबारा से चल गया। शो आईपी राउट करते हैं इधर और देखते हैं, ये देखें जी अब सब कुछ ठीक आ गया, 150 वाली एंट्री भी आ गई और 100 वाली भी आ गई। अब ठीक मेरी है। स्टेट क्या है, फुल स्टेटें आपको मैं दिखाता हूँ किधर नजर आती है। ये देखें, जब मैं एक दफा ओएसपीएफ रीस्टार्ट करता हूँ, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस जब हम करते हैं और इसको मैं यस करता हूँ, तो यहाँ पर एक चीज देखेगा, ये भी नीचे मैसेज आएगा, ये देखें वो कह रहा है लोडिंग से फुल से डाउन पे गया है, रीस्टार्ट हुआ है ना, जी जी। तो ये नजर आ रहा मैसेज आपका, हाँ जी, फुल टू डाउन। फुल टू डाउन पे गया है, और वो कह जी। रहा है दोबारा बना है लोडिंग टू फुल। ठीक है जी, ये 50.2 पता नहीं कहाँ से नजर आ रहा है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अगर करें हम 50.1 ने, शो आईपी प्रोटोकॉल करें, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी शो आईपी प्रोटोकॉल करें, इसकी रोटर आईडी 50.2, इसकी हमें डिलीट करना पड़ेगी, सबके ऊपर क्लियर आईपी करना पड़ेगा, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, क्योंकि सब ने पिछले वाला चलाया हुआ है, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, और इसको भी क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस सबको कर देते हैं, ताकि सब में जोन सा है ना वो रोटर आईडी, क्योंकि पहले हमने 50.2 चलाया था, उसने 50.2 रोटर आईडी उठाई हुई थी, समझाई इस चीज की। जी। अब दोबारा से शो आईपी राउट करते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल करता हूँ, अब ठीक है। अब देखें उसने 150 के साथ हाँ उठाया, जी। तो देखें यहाँ पर उसने कहा लोडिंग टू फुल, और पहले उसने कहा था फुल टू लोडिंग, तो ये हमारी स्टेटें चलती हैं। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, स्टब कन्फिगर करता हूँ, एक साइड पे दूसरी साइड पे स्टब कन्फिगर नहीं करता, और फिर हमारी स्टेट किधर स्टक हो जानी चाहिए, डाउन पे, क्योंकि डाउन कब स्टक होती है, जब कॉन्फ़िगरेशन एरर जी। होता है। मैं राउटर ओएसपीएफ 1 जी। करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ एरिया 1 स्टब, और मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, एक और चीज बड़ी मजे की देखते हैं, हमारे पास ना एक चीज होती है शो की कमांड, हम जाते हैं ना शो, शो जी। समझे कि हमें दिखाती है एक स्टेटिक, उनकी शो की कमांड है समझे कि हमें पिक्चर दिखाते हैं। ठीक है जी, मैं कोई भी चीज शो करता हूँ सामने, वो उस तरह की लाइनें लिखी आ जाती है, मेरे को मेरी वेरिफिकेशन हो जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं लाइव जी। चीजें देखना दे चाहते हैं कि लाइव क्या चल रहा है, बैकएंड में कैसे चीजें काम कर रही हैं, तो वो हम कहे देखते हैं अच्छा। डिबग से। वो कमांड क्या है, डिबग। हाँ। ठीक। ठीक है जी, डिबग, डिबग पहले जी। बताया होगा जी। शायद डिबग का, शायद। चलो नहीं बताया तो आज देख लें। शो समझेगा जी। पिक्चर है, और डिबग समझेगा मूवी है।
हाँ जी। शो में करता है, मैं देखिए शो आईपी लोड करता हूँ या शो कुछ भी करता हूँ, जैसे कि शो आई प्रोटोकॉल, तो मुझे एक पिक्चर दिखा देता है कि जी ये इस तरह से। जो डिबग की कमांड है ना, डिबग वो मूवी है, वो मुझे पूरा चलता हुआ दिखाता है। जैसे कि मैं अभी आपको अच्छा। दिखाता हूँ डिबग करके, अगर मुझे नजर आए तो मैं अब क्या करता हूँ कि यहाँ पर एरिया 1 को स्टब कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलता हूँ, राउटर ओएसपीएफ 1 में चलता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एरिया 1 स्टब, एरिया 1 को स्टब करता हूँ, और साथ ही मैं इसका हेलो पैकेट देखता हूँ, डिबग आईपी ओएसपीएफ हेलो। एंटर करता हूँ तो मुझे डिबग की अब क्या नजर आएगी, चीजें नजर आएंगी। ये देखें, यहाँ पर ये क्या नजर आ रहा है आपको? फुल टू डाउन। तो मैंने क्या कहा था, डाउन पे चलाया था ना स्टेट, याद करें मैंने कहा था ना डाउन पे चलाया था, हाँ जी। लेकिन ना मैंने भी एक साइड पे एरिया 1 स्टब किया है, हाँ, हाँ। इस साइड पे नहीं जी। किया। तो स्टेट किधर चलेगी? जी। डाउन डाउन पे। पे। ये देखें दूसरे राउटर पे देखें तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, हाँ, बता रहा है फुल टू डाउन, ठीक है। डाउन पे चला गया है। अगर मैं इधर स्टब कन्फिगर कर दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, दोबारा अप से हो फुल हो जाएगा। जाएगा। हाँ, फुल। तो मेरी जो बात थी कि डाउन का मसला, डाउन कब स्टेट रुकती है, जब हमारा कन कॉन्फ़िगरेशन जी। मसला होता है। एम कुछ लोग कहते हैं जी। ओएसपीएफ नहीं चल रहा, अब देखिए ओएसपीएफ तो हमारा दोनों पे चल रहा है और सही चल रहा है। ठीक। तो ये स्टब में अब देखिए मैंने जो पिक्चर ऑन की है, देखिए मैसेज आप पढ़ी है ना, ये मैसेज कितने ज्यादा आ रहे हैं। हाँ जी। ये मैंने डिबग की कमांड ऑन की है, मैंने बताया कि हेलो पैकेट का मुझे दिखाओ कि हेलो पैकेट कहाँ कहाँ से गुजर के जा रहा है। हाँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैसेज जी। आप पढ़े तो वो कह रहा है कि ओएसपीएफ का हेलो पैकेट रिसीव क्यों हुआ, किसको 100.1 को, एरिया 1 से, सीरियल इससे। लेकिन मसला क्या जी। है स्टब का, ये देखिए वो बता रहा है ना आपको, स्टब का मसला है। ये देखें किसी भी लाइन को पकड़ने विद मिसमैच स्टब, ठीक है। ऑप्शन बिट, देखिए आगे बिट भी लिखा हुआ है, मिसमैच बिट कर रही, तो मैंने कहा 1 या 0 होती है। हाँ, ठीक। ठीक है, ये मुझे मैंने कहा था डिबग मूवी होती है, देखो ये बार बार मुझे पूरी मूवी दिखा रहा है। हुँ, ठीक है जी। जी। वो रिपीट कर रहा है वो वही चीज रिपीट बार-बार। करी जा रहा है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करी जा रहा है कि इधर मसला आ रहा है, इसको सही करो। अच्छा, ठीक है। अब मैं उसको सही करूँ, यहाँ तो मैं दूसरी साइड पे स्टब कन्फिगर कर दूं, यहाँ मैं जिधर मैंने स्टब कन्फिगर किया उसे मैं खत्म कर दूं, तो मैं इधर ही खत्म कर देता हूँ। तो मैंने ये कमांड दी थी, इसको मैं नो करता हूँ। जैसे ही मैं नो करूंगा तो अब देखें दोबारा से वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से करेगा। ये हो गई है इसका, अब देखें हेलो पैकेट दोबारा चल गया। ठीक है। ये देखें दोबारा से वो कह रहा है कि फ्रॉम 1.1.1, और ये देखें स्टेट आ गई होगी नजर आपको, ये लोडिंग टू फुल, जी, जी। दोबारा से फुल पे चलेगी। अब जिस बंदे को कहते हैं, जिस बंदे को ये डिबग के पैकेट मिल गए, ये लोग्स होते हैं जो इसको ये पढ़ने आते हैं ना, वो समझे कि बहुत ज्यादा कामयाब एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर है, जिसको ये लोग्स पढ़ने आते हैं कि क्या मसला किधर आ रहा है, जैसे हमने भी पढ़ के देखे। जी। अब ये बार बार आ रहे हैं, इनको बंद करना है, तो इनको बंद करने के लिए क्या कमांड है, अनडिबग ऑल, यू ऑल। वो कहता है ऑल पॉसिबल डिबगिंग हैज बीन टर्न्ड ऑफ, अब कोई मैसेज नहीं आएगा। और यहाँ पर भी देखें, पहले क्या था, फुल डाउन पे स्टक हुआ था, अब देखें लोडिंग टू फुल पे चला गया। ठीक है जी। जी। अब हमारे पास और स्टॉप करने की क्या कमांड थी? यू ऑल, यू डिबग स्पेस ऑल, यू को स्पेस ऑल, आई मीन के अनडिबग ऑल। अब जी हेलो पैकेट की समझ आई, ओ सॉरी हाँ जी, डाउन, आ डाउन की गई। समझ आई, डाउन की। हाँ, ये आ गई है। अब अगली स्टेट पे चलते हैं जो कि क्या हमारी इनट या वन वे। अब जो सेकंड स्टेट है उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एरर नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन सब में ठीक है। जो हमारा इनट या वन वे, दूसरी स्टेट इनट या वन वे ही थी ना हमारी।
जी, जी। इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर नहीं है। अच्छा। अब वन वे कब होता है कि ये मेरे पास दो डिवाइसेस थी, ए और बी। इसने हेलो को सेंड किया, ठीक है जी, जी। और बी ने रिसीव कर लिया। कोई कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर नहीं है। इसने सेंड किया, उसने रिसीव कर लिया। तो इस स्टेट को क्या कहते हैं? वन वे। ठीक है जी। मिलके इस तरह जब ठीक रोटर है। आईडी बनती है, जब डीआरबीटीआर कलेक्शन होते हैं तो सारे अपने अपने सेंड करते हैं ना, जो सबसे बड़ा होता है वो फिर वो बन जाता है। तो देखे ना, अपनी जी। डाटाबेस अपनी जो अपना जो सबसे बड़ा रोटर आईडी ये भी सेंड करेगा। जब जी। इसने सेंड की तो इसने रिसीव कर ली, ठीक है। और दूसरे ने भी तो सेंड करनी है ना। लेकिन इसने सेंड की तो इसने रिसीव कर ली, और जब इसने सेंड की तो इसने रिसीव कर ली। जी, जी। तो जब दोनों एक दूसरे को सेंड करें और दोनों रिसीव कर लें तो इसे कहते हैं टू वे। अच्छा। हमारी तीसरी स्टेट टू वे। वन वे ठीक में है। क्या कर रहा है कि एक साइड से हेलो पैकेट सेंड हो रहा है और अगला रिसीव कर रहा है। टू वे में क्या कि दोनों साइडों से हेलो पैकेट दोनों सेंड कर रहे हैं और दोनों रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि इसी तरह से होता है ना। मिनके जिस तरह से है कि मैंने पहले इसमें वो वन में क्या कि मैंने पहले इसमें वो स्विफ्ट चलाया और इसने सेंड किया, जी। और फिर मैं इस पे चलाऊंगा। तो जब इस पे चलाऊंगा तो उसने उस पे पहले चला हुआ तो इसका पहले रिसीव हो जाएगा, और जैसे ही उसका रिसीव होगा तो वो क्या बन जाएगा? डीआर बन जाएगा, क्योंकि उस पे पहले चला हुआ, इस पे बाद में चल रहा है। टू जी, वे में जी। क्या होता है कि दोनों पे मैंने ओएसपीएफ चलाया इकट्ठा, जी। दोनों ने अपने अपने सेंड किए। हुँ, तो अब इनमें से जो बड़ा होगा वो क्या बन जाएगा? डीआर बन जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। तो ये आ गया मेरा टू वे स्टेट। मिनके अब टू वे स्टेट में क्या करते हैं, मैं अगर तफसील से समझाऊं, टू वे स्टेट में जो होता क्या है असल में, इन टू वे स्टेट दे बोथ शेयर देयर क्रेडेंशियल। मिनके दोनों अपने अपने क्रेडेंशियल्स शेयर करते हैं। अब सवाल बनता है, सर जी क्रेडेंशियल्स क्या हैं? तो वो जी। क्रेडेंशियल उनकी वोटर आईडी है। वो दोनों आपस में क्या सर्च करते हैं, शेयर करते हैं, दोनों आपस में वोटर आईडी शेयर करते हैं। फिर देखते हैं जिनमें जिसकी सबसे बड़ी वोटर आईडी होगी वो क्या बनेगा? डीआर बनेगा। ठीक है। और जब दोनों आपस में वोटर आईडी शेयर कर लेते हैं जी। तो हमारे पास यहाँ पर एक टेबल क्रिएट होता है। मतलब हमने अभी तक एक ही टेबल पढ़ा जो कि रूटिंग टेबल पढ़ा है। जी। जब मैंने कहा टू वे स्टेट में क्या होता है, दोनों आपस में अपने क्रेडेंशियल शेयर करते हैं। क्रेडेंशियल मतलब कि वोटर आईडी। और वोटर आईडी जब आपस में शेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर एक टेबल क्रिएट होता है, और उस टेबल का नाम क्या है? नेबर टेबल। नेबर टेबल। और नेबर टेबल किस लिए क्रिएट होता है? डीआर बीडीआर के इलेक्शन के लिए, जो कि अच्छा। ईथरनेट पे होते हैं, ब्रॉडकास्ट मल्टीक्सेस पे होते हैं, सीरियल पे नहीं होते, पॉइंट टू पॉइंट पे नहीं होते। ये डीआर बीडीआर जब पढ़ाया था, शुरू करवाया था, तब ये बात बताई थी। हुँ, समझ आई इस चीज की? जी। ने ये कब बनता है नेबर टेबल? जब दोनों मिलके, मेरे पास 10 राउटर है, 10 आपस में जी। मैंने कनेक्ट कर लिए। टू वे स्टेट में वो क्या करते हैं, 10 के 10 आपस में एक दूसरे के साथ अपने क्रेडेंशियल्स शेयर करते हैं। जी। क्रेडेंशियल्स मिलके 10 के 10 आपस में अपने साथ क्या शेयर करते हैं? रोटर आईडी शेयर करते हैं अपनी अपनी। अब वो ठीक है। रोटर आईडी किसी जगह में रखनी है ना, तो वहां पर फिर एक टेबल बनता है जिसका नाम है नेबर टेबल। उस नेबर टेबल के अंदर सारे अपनी अपनी रोटर आईडी क्या करते हैं? अच्छा। सेव करते हैं। इनके रोटर आईडी सेव करते हैं। और वोटर आईडी उस उन वोटर आईडी का क्या किया जाता है? इनके नेबर टेबल का क्या किया जाता है? उस नेबर टेबल को देखकर क्या किए थे? डीआर पीडीआर के इलेक्शन करवाए जाते हैं। लेकिन ना सारी वोटर आईडी एक जगह इकट्ठी होंगे तो पता चलेगा ना इनमें से ठीक बड़ी है। कौन है, जिसको डीआर बनना है। तो वो जो सारी वोटर जिस जगह इकट्ठी होती है उसको क्या कहते हैं? नेबर टेबल कहते हैं। और उस नेबर टेबल को देखकर क्या किया जाते हैं? डीआर बीडीआर के इलेक्शन क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है। इनके अगर मैं आपको नेबर टेबल दिखाऊं इधर, यहाँ पर आएगा शो ठीक है। आईपी ओएसपीएफ नेबर्स।
तो देखें यहाँ पर इसने राउटर आईडी रखी हुई है, नेबर की आईडी रखी हुई जी जी। है, जो कि R2 की नेबर आईडी है। IP OSPF अगर क्वेश्चन मार्क भी करके दिखाऊं मैं इधर, ठीक है जी। ये उनकी डिटेल आ गई नेबर टेबल। मैंने नेबर टेबल में क्या होता है, मैंने आपको बताया 2 वे में क्या होता है, समझ आई इस तक चीज की। जी समझ गई। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी ना किसी वजह से DR BDR की इलेक्शन ना हो सके, जी। तो फिर स्टेट हमारी किधर स्ट्रक हो जाती है? टू वन वे वे के पे। अंदर, टू वे के अंदर, वन वे में नहीं, वन वे में तो उसने कर दिया, टू वे में हम अभी पहुंचे हुए हैं। हाँ हाँ ठीक। हम टू वे का पढ़ रहे हैं, जी जी। समझा इस चीज की। हाँ तो स्टक हो गई तो टू वे में ही रहेगा फिर फिर हमारा वो। टू वे में ही रहेगा। मीन के अगर आप हम देखें, मीन के शो IP OSP ऑफ नेबर मैंने किया था, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये स्टेट क्या नजर आ रही है आपको? फुल। फुल। इसका मतलब है DR BDR बने हुए हैं, सब कुछ ठीक है। अगर हम्म किसी वजह से ये रह जाए, हम्म। DR BDR ना बने, तो फिर स्टेट किधर स्टक हो जाती है? टू वे में। अच्छा तो ये हमें कैसे पता लगेगा यहाँ पे स्टक हो गई? बताता हूँ कैसे पता चलेगा। मीन के मैं किसी राउटर को DR BDR के इलेक्शन में हिस्सा ही ना दिलवाऊं। अच्छा। मीन के मैं DR BDR के इलेक्शन से राउटर को निकालू, समझे क्या? इन दोनों के दरमियान DR BDR के इलेक्शन होने हैं ना, जी। ठीक है जी। मैंने हम्म बताया था प्रायोरिटी पे भी इलेक्शन होते हैं DR BDR के, और फिर अगर प्रायोरिटी टाई कर जाए तो इलेक्शन किधर मूव करते हैं? राउटर आईडी पे। और जी। मैंने बताया था कि प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 1 होती है सबकी, हाँ। दिखाई भी थी। और जी। ये भी सारा बताया था कि प्रायोरिटी टाई कर जाए तो इलेक्शन। अच्छा 1 हो, तो अगर मैंने ये भी बताया था कि अगर प्रायोरिटी 0 हो तो इसका मतलब है DR BDR के इलेक्शन नहीं चल रहे। मतलब ये वाला राउटर जिसकी प्रायोरिटी 0 कर देंगे वो DR BDR के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। जी ठीक है। तो अगर मैं एक ही प्रायोरिटी 0 कर दूं, हाँ। ये DR BDR के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, तो स्टेट किधर हो जाएगी? टू वे पे स्टक हो हम्म, जाएगी। जी। समझाई इस चीज की। हाँ समझ गए। मेरे के एक राउटर DR BDR के इलेक्शन में ही नहीं जा रहा, तो फिर तो हम्म स्टेट स्टक होनी ही होनी है टू वे में। जी जी। समझाई इस चीज की। हाँ हाँ समझ गई। इनकी अगर प्रायोरिटी 0 में चली जाएगी, इट्स मीन दैट राउटर is not participating for the elections of DR and BDR। जी। समझ आई या नहीं आई? हाँ जी। तो ये करके देख लेते हैं। अभी मेरा R1 जो था DR BDR के इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। मैं यहाँ पर शो IP OSPF करके अगर आपको दिखाऊं, तो और यहाँ पर मैं आपको DR प्रायोरिटी भी दिखा दूं। शो IP OSPF इंटरफेस फास्ट इतना 0/0। तो यहाँ पर बस ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना प्रायोरिटी जी जी। 1, नजर आ रही है वन। प्रायोरिटी 1। और जी। देखिए स्टेट क्या नजर आ रही है? DR। DR। तो मैं अभी इसको DR BDR के इलेक्शन में से निकालने लगा हूँ। तो वो कैसे निकालेंगे? मैं इसकी प्रायोरिटी 0 कर दूंगा। प्रायोरिटी 0 कैसे कर देंगे? राउटर OSPF में जाएंगे। यहाँ राउटर OSPF में जाने की जरूरत नहीं, इंटरफेस में जाएंगे हम। इंटरफेस फास्ट इतना 0/0। सॉरी, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद, क्योंकि इतने बनते हैं ना इंटरफेस फास्ट में 0/0। वहां जाने के बाद मैं कमांड दूंगा IP OSPF प्रायोरिटी और 0 कर देता हूँ। ठीक है जी, एंटर किया। अब ये इलेक्शन DR BDR में से रिमूव हो चुका है। अच्छा। आपको ऐसा जी फिर दिखाएं जी कैसे रिमूव हुआ है, दिखा रहे हैं जी। ये देखें प्रायोरिटी क्या होगी? हाँ 0 जीरो होगी। हो गई। और यहाँ पे भी DR हाँ। था, अब क्या लिखा आ रहा है?
डीआर अदर। मैंने कहा ये डीआर बीडीआर कलेक्शन से रिमूव हो गया। ठीक है। ठीक है जी। आपके साथ जी दिखाएं हमें, स्टेट भी आप दिखा रहे थे, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, यहाँ पर फुल आएगी हमें नजर क्योंकि 100.1 पे तो चल रहा है। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर क्लियर करना पड़ेगा हमें। सॉरी, बी पर भी मुझे रिमूव करनी पड़ेगी। जी जी। इस बी पर भी चलते हैं हम। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, क्योंकि दोनों साइड में करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इतना 0/0 और यहाँ पर प्रायोरिटी कर दो 0। आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी 0। तो अब ये दोनों गए डीआरबीडी कलेक्शन में। और शो आईपी ओएसपीएफ नेबर अगर मैं करूँ, जरा टाइम लगता है इसको। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस रीस्टार्ट करवा रहे थे। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, ये मेरे ख्याल से ना हमें डीआर बीडीआर वाली वो बनानी पड़ेगी। पोलोजी कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इतना 0/0 एंड क्या करना हमने, आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी 0। ये ओएसपीएफ प्रोसेस, ये मेरे ख्याल से ना इसकी ना टोपोलॉजी में है चेंज करनी पड़ती है स्टेट अगर आप देखना चाहते हैं तो। मैंने कहा मुझे डीआर बीडीआर वाली टोपोलॉजी चाहिए। अच्छा। तो भाई डीआर बीडीआर वाली टोपोलॉजी है ना, जी जी। वो अगर हम लगाएंगे तो हमें क्या नजर आएगा, जो हम चाह रहे हैं वो नजर आएगा। हमें स्टेट 2 में स्टक होती नजर आएगी। ठीक। ओएसपीएफ इंटरफेस सीरियल 1/0, सीरियल 1/1 पॉइंट पे नहीं मिलता। अभी सारे राउटर जो सा वो डीआर अदर में है, इनके इनकी स्टेटें जो सा वो प्रायोरिटी इनकी सबकी क्या है, 0 कर दी गई है। अच्छा। समझाई इस चीज की। हाँ। तो अगर हम प्रायोरिटी 0 कर देंगे तो इलेक्शन में सिर्फ मूव हो जाएगा डीआर बीडीआर के, जैसे कि आपके सामने ये हो चुका है। ठीक है। समझाई। जी। तो इधर हम ऐसा करते हैं, इसके दोबारा मैं कर देता हूँ वही सेटिंग जो हमने की हुई थी 0। और यहाँ फिर आ जाएगा आईपीओएस पे प्रायोरिटी 1 कर देते हैं दोबारा से, ये डीआर बीडीआर कलेक्शन में आ जाएगा। और इसकी भी इस तरह करते हैं, इसको भी डीआर बीडीआर के इलेक्शन में दोबारा से डाल दिए, क्योंकि 1 करेंगे तो इलेक्शन में दोबारा से आ जाएगा। और क्लियर भी जी। करवा देते हैं ताकि दोबारा से बन जाए। और यहाँ पर भी क्लियर करवा देते हैं। ठीक है जी। तो ये ठीक। समझ आई इनके इसकी 2 वे की हाँ हाँ। कैसे स्ट्रक होता है वहां पर। अब वो 3 राउटर की टोपोलॉजी बनाकर अगर चलाएंगे जो हमारी थी 50.1 50 मैंने सबसे पहले भी खड़ी की थी,
वो जी बनाकर चलाएंगे और उसमें से किसी भी एक राउटर को अगर प्रायोरिटी 0 कर देंगे तो हमारा ये स्टेट क्या हो जाएगी, स्टक हो जाएगी टू किधर, डीआर टू में। बीडीआर के इलेक्शन में, हाँ जो कि टू वे में, सॉरी टू ठीक वे है। में। ठीक। समझे इस चीज की। जी सर आगे। अब हमने क्या पढ़ी, इनके अब हमारी अगली स्टेटमेंट का हमने शुरू में डाउन स्टेट पढ़ी। डाउन का मतलब क्या होता है, हेलो पैकेट प्रोसेस नहीं हो रहा, मीन इसका मतलब क्या, किसी वजह से नहीं हो रहा, कॉन्फ़िगरेशन एरर की वजह से। उसके बाद इनट पढ़ी जो कि ठीक है। वन में थी कि हेलो पैकेट प्रोसेस हो रहा है लेकिन वन वे में। फिर टू वे पढ़ी, टू वे में क्या होता है, हेलो पैकेट प्रोसेस हो हाँ रहा है दोनों साइडों से लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे। इस वजह से टू वे में इलेक्शन कैसे नहीं हो रहे कि मैं अगर राउटर को ही ठीक डीआर है। बीडीआर के इलेक्शन में से निकाल दूंगा तो इलेक्शन होंगे ही नहीं। समझे इस चीज। ठीक है। जी जी आगे। अच्छा जी, अब हमारा ये था कि इसमें भी वही टोपोलॉजी हमें चाहिए कि समझे कि मेरे पास ये यही दो राउटर है। अब हमारा काम कैसे करता है ओएसपीएफ, कि जिस तरह आर वन का आ दिया इसको कनेक्ट कर दिया आर टू के साथ, यहाँ पर वन डॉट वन डॉट, या समझे वन डॉट को छोड़े, वन का नेटवर्क ऊपर चल रहा है बस, यहाँ पर है 50.1 और यहाँ पर है 50.2 और यहाँ पर वन का नेटवर्क है। अब ये आपने देखा होगा ओएसपीएफ जिस पे पहले चल जाए वो क्या बन जाता है, डीआर, और जिस पे बाद में चले वो किधर बन जाता है, वीडियो। बीडीआर, और जो बाकी सब बचते हैं वो क्या बन जाते हैं, रियान। डीआर अदर। जी और एक्चुअल में हमने देखा हुआ है कि लार्जर वाला विन करता है, जो बड़ा आईपी होता है उसे विन करना चाहिए। जी। इस तरह से होता है ना। और फिर हम इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, दोबारा से ओएसपीएफ को रीस्टार्ट करते हैं क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस के लिए, ताकि इलेक्शन मेरिट में देख सकें हम। जी ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या ठीक। होता है, हमारे पास भी स्टेट आती है एक्सटार्ट, हमारी तीसरी स्टेट जिसका नाम क्या है, एक्सटार्ट। जी एक्सटार्ट में वो क्या करता है, पूछता है कि हु विल इनिशियलाइज द कम्युनिकेशन, कि जब ओएसपीएफ चलता है ना, हम चलाते हैं, तो जी स्टार्ट हमारे पास स्टेट आती है। स्टार्ट में पूछता है कि हु विल इनिशियलाइज द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कौन स्टार्ट करेगा। तो नॉर्मली अच्छा। क्या होता है कि दोनों कम्युनिकेशन करना चाहते हैं क्योंकि दोनों नहीं करनी है ना स्टार्ट। जी तो लेकिन इसका जवाब क्या है कि डीआर विल फर्स्ट कम्युनिकेट, डीआर पहले कम्युनिकेट करता है, जी क्योंकि डीआर ही होता है ना जो मेन हेड होता है। मेरे जी क्या जी। स्टार्ट में पूछता है हु विल इनिशियलाइज द कम्युनिकेशन, नॉर्मली दोनों करनी चाहिए लेकिन जवाब क्या आता है कि डीआर विल इनिशियलाइज द कम्युनिकेशन। इनिशियलाइज। इनिशियलाइज मीन के स्टार्ट करना, ठीक है। कि कम्युनिकेशन कौन स्टार्ट करेगा पहले। तो दोनों ने करनी है ना आपस में, आर वन जी ने और आर टू ने। तो जी इनमें से जो पहले जिसके ऊपर ओएसपीएफ चलेगा वो क्या होगा, डीआर। तो जी पहले वो। डीआर इनिशियलाइज करेगा फिर बीडीआर करेगा। ठीक है। तो स्टार्ट में क्या होता है, वो पूछता है कौन कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगा, तो वो कहता है डीआर। लेकिन ठीक एक है। स्टार्ट में क्या होता है, यहाँ पर एक नया इलेक्शन होता है। अच्छा। उस इलेक्शन का नाम क्या है, मास्टर एंड स्लेव। अच्छा क्वेश्चन के बाद इलेक्शन होएगा। हाँ जी, मास्टर एंड स्लेव का इलेक्शन होता है, क्योंकि हमारी जो पहले इलेक्शन हुए हैं वो मेरिट पे नहीं हुए। वहां पर जो बड़ा आईपी है वो डीआर बन गया, चाहे कि वो छोटा है। जिसमें हम्म। पहले इनके ओएसपीएफ चला वो डीआर बन गया है और जिसमें बाद में चला वो बीडीआर बन गया, तो इसका मतलब इलेक्शन मेरिट पे नहीं हुए। अच्छा। तो जब हम क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस करते हैं तो वहां पे हमें क्या पूछता पूछता जी, इनके कौन इनिशियलाइज करेगा कम्युनिकेशन। नॉर्मली हम समझेंगे डीआर करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर जवाब आता है कि मास्टर विल इनिशियलाइज द कम्युनिकेशन। अच्छा। क्योंकि डीआर बीडीआर के इलेक्शन मेरिट पे नहीं थे हुए, क्योंकि 50.1 पे अगर ओएसपीएफ पहले चल गया तो वो डीआर बन गया है। तो यहाँ पर हम्म। वो जो सवाल करेगा हु विल इनिशियलाइज द कम्युनिकेशन, तो वहां पर ये जवाब देगा मास्टर विल इनिशियलाइज, मास्टर विल स्टार्ट द कम्युनिकेशन। अच्छा। क्योंकि मास्टर वो बनाएगा कि जो सबसे बड़ा आईपी होगा इनमें से। चाहे डीआर 50.1 बनाओ लेकिन 50.2 बड़ा है और 50.2 मास्टर होगा। ठीक है। तो जो मास्टर होगा वो फिर कम्युनिकेशन पहले स्टार्ट करेगा।
ठीक। और जब ये फाइनलाइज हो जाएगा कि मास्टर कौन सा सबसे बड़ा आईपी कौन सा, मास्टर 50.2, ये जब डिसाइड हो जाएगा 50.2 ने मास्टर है और बाकी सारे स्लेव हैं, तो यहां पर हमारे पास एक नई स्टेट आएगी जिसका नाम क्या, एक्सचेंज, अच्छा। जो कि हमारी चौथी स्टेट है, पांचवी। पांचवी पांचवी है, चौथी है, पांचवी। पांचवी स्टेट है। इनके पहले हमारे पास आई डाउन, जिसमें हेलो पैकेट प्रोसेस होता है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से रुक जाता है। उसके बाद इनट, जो कि वन वे हेलो प्रोसेस हो रहा है, टू वे में दोनों साइडों से प्रोसेस हो रहा है। और उस टू वे में क्या हो रहा है कि वो आपस में क्रेडेंशियल शेयर कर रहे हैं, क्रेडेंशियल मतलब कि राउटर आईडी शेयर कर रहे हैं, और वहां पर एक टेबल बन रहा है जिसका नाम है नेबर टेबल। उस जी। नेबर टेबल को देखते हुए डीआरपीडीए के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। और अगर मैं किसी जी। राउटर को डीआरपीडीए के इलेक्शन से निकाल देता हूँ उसकी प्रायोरिटी 0 करके, तो स्टेट टू वे में स्टक हो जाएगी। और अगर मेरे पास अब नई स्टेट आती है एक्सटार्ट, एक्सटार्ट में करता है जिस पे ओएसपीएफ चलाते हैं पहले, चाहे वो छोटा आईपी ही क्यों ना हो, वो डीआर बन जाता है और बाकी सारे बीडीआर और डीबीआर अंदर बन जाते हैं। तो यहाँ पर वो एक इलेक्शन में करवाता है मास्टर एंड स्लेव के। मास्टर एंड स्लेव में क्या होता है कि जो मास्टर बड़ा आईपी होता है उसको मास्टर बनाता है मेरिट पे, और बाकी सबको क्या बनाता है, स्लेव बनाता है। और फिर कम्युनिकेशन कौन शुरू करता है, मास्टर शुरू करता है। और फिर यहाँ पर हमारे पास एक नई स्टेट आती है जिसका नाम क्या, एक्सचेंज। और एक्सचेंज स्टेट क्या है, जो मास्टर को, जो मास्टर कम्युनिकेशन कर रहा है वो क्या है, एक्सचेंज। एक्सटार्ट क्या है, ठीक है। करवा रहा है और मास्टर कर रहा है। करवाने वाला जी। एक्सटार्ट है और ठीक है। करने वाला एक्सचेंज है। ठीक है। तो और इधर अगर राउटर वन में ओएसपीएफ पहले चलाया तो वो उसको नहीं देखेगा। वो तो डीआर बन गया ना जब हमने पहले चला दिया। हाँ, फिर वो एक्स्ट्रा देखेगा इलेक्शन में 50.2 बढ़ा है। हाँ जी, 50.2 बड़ा है, वो देगा सारे आईपी, फिर वो देगा 50.2 बड़ा है, फिर वो उसे मास्टर बना देगा। जी। और फिर मास्टर फिर वो कम्युनिकेशन स्टार्ट डीआर बन। करेगा। वो डीआर नहीं बनेगा, ये वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम डीआर पे आते हैं। अच्छा। ठीक है। अभी वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक अच्छा, सवाल ठीक बनता है। है कि मास्टर किस तरह ही कम्युनिकेशन सेंड करेगा। हमने कहा ना मास्टर इनिशियलाइज करेगा कम्युनिकेशन। ये हमने जैसे हमने टू में बताया कि जी राउटर आईडी शेयर करें क्रेडेंशियल में, लेकिन यहाँ पर बता ही नहीं रहेगा एक्सचेंज में जो सा है, वो आप कह रहे हैं कि एक्सचेंज में मास्टर इनिशियलाइज करेगा कम्युनिकेशन, उनका मास्टर कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगा, तो वो कम्युनिकेशन जी, जी। टाइप की इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। तो यहाँ पर मास्टर जोन सा एक्सचेंज में एलएसए की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। समझाई इस चीज। हुँ, दोबारा बताएँ? इनके हमने कहा कि जी एक्सटार्ट में मैंने बताया कि जी क्या होता है कि एक्सटार्ट में वो देखता है कि जी मेरिट पे इलेक्शन नहीं हुए, तो वो कहता है जी इनमें जो सबसे बड़ा आईपी उसे मास्टर बना दो। ठीक है। अब मास्टर बन गया, एक्सटार्ट खत्म होगी। अब अच्छा। जब मास्टर बन गया तो यहाँ पर कौन सी स्टेट आ गई, एक्सचेंज। हुँ, एक्सचेंज ने क्या करनी है, कम्युनिकेशन करवानी है। अब सवाल बनता है कम्युनिकेशन में क्या कम्युनिकेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करवानी है। तो यहाँ पर उसने एलएसए की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करवानी, कम्युनिकेट करवानी, सेंड करवानी है सब राउटर को, मिलके एलएसए शेयर करवाने हैं। जैसे टू ठीक। में मेरा ट्रेडिशन शेयर करता था ना, और नेबर हाँ, टेबल बनता था, जी। इस तरह एक्सचेंज में वो एलएसए शेयर करता है, सारे अपने अपने एलएसए शेयर करते हैं। अच्छा। समझे इस चीज की। जी, आगे बताते हैं फिर से और समझेंगे। जी, मिनके अब उसने एलएसए में क्या शेयर करना होता है कि जी कौन से राउट जो बाहर की दुनिया से राउट आ रहे हैं, ठीक। ओई टू वाले, उन्हें एलएसए 5 में डाल दो। पढ़े हुए ना एलएसए। हाँ, हाँ। जो एबीआर की राउटर एबीआर से नेटवर्क आ रहे हैं उन्हें एलएसए 3 में डाल दो। जो एएसबीआर की राउटर आईडी है उसे एलएसए 4 में डाल दो। जी। अगर टोटली स्टब किया हुआ है, इनके एनएसएस नोट्स तो स्टब किया हुआ है, जो नोट्स स्टब से आ रहे हैं ओएन का लेबल लगाकर जी। उन्हें एलएसए 7 में डाल दो। ठीक। एलएसए पढ़े थे ना हमने, बड़ी डिटेल में पढ़े थे। जी, याद है। ये वही चीजें मैं रिवाइज कर रहा हूँ। हुँ, तो एक्सचेंज में वो एलएसए की इंफॉर्मेशन शेयर करता है। कौन,
मास्टर। अच्छा, मास्टर शेयर करता है किसकी इंफॉर्मेशन? एलएसए की। इनके ठीक है। एलएसए देखिए ना, हर नेटवर्क किसी ना किसी एलएसए में आ रहा है ना। मेरी टोपोलॉजी में चाहे जितने मर्जी नेटवर्क चल रहे हैं, हम्म। हर नेटवर्क किसी ना किसी एलएसए में आ रहा है। मेरे के जो बाहर कितने ऐसे नेटवर्क आ रहे हैं वो एलएसए 5 में आ रहे हैं। जो मेरे एपीआर से गुजर कर जा रहे हैं वो मेरे एलएसए 3 में आ रहे हैं। जो मेरे एसबीआर की रोटर आईडी आ रही है वो मेरे एलएसए 4 में आ रहे हैं। जो नेटवर्क में से आ रहे हैं वो मेरे एलएसए, जो मेरे डीआर में भेज रहा है, जो एलएसए 2 नेटवर्क में से आ रहे हैं वो नेटवर्क एलएसए, वो एलएसए 2 है। और जो कोई नया राउटर आके अटैच हो रहा है उसके जो राउटर आ रहे हैं वो एलएसए 1 में आ रहे हैं, राउटर एलएसए। ये सारे ठीक एलएसए है। पड़े हुए हैं हमने। जी। मिलके हर नेटवर्क का अपना एलएसए समझे कि ये मेरे पास इधर जैसे चल रहा है ये 1 वाला 1.0.0 इसके अपना एक एलएसए। और एलएसए असल में क्या होता है? एक सीक्वेंस नंबर होता है। एलएसए एक रैंडम सीक्वेंस नंबर है। मीन के 1 0 1 1 1 2 3 4 एक इस तरह रैंडम सीक्वेंस नंबर का नाम एलएसए। जी। जी। और इस सीक्वेंस नंबर को हम एलएसए कहते हैं। और एलएसए का दूसरा नाम क्या है? डीबीडी। हम इसको डीबीडी भी कहते हैं। एलएसए को आप डीबीडी भी कह सकते हैं। जी। ठीक है। डीबीडी स्टैंड फॉर डेटाबेस डिस्क्रिप्टर। कोई आपसे पूछे कि डेटाबेस डिस्क्रिप्टर क्या होता है, कितने होते हैं, तो हमने पढ़े 11 होते हैं। इसका मतलब पूछ रहा है कि एलएसए कितने होते हैं? डेटाबेस डिस्क्रिप्टर, ये एलएसए के सारे नाम है। रैंडम सीक्वेंस नंबर भी हम्म। एलएसए को कहते हैं, अच्छा। एलएसए भी एलएसए को कहते हैं, और डीबीडी भी एलएसए को ही कहते हैं। ठीक। मेरे के जब मैं कहूँ कि डिस्क्रिप्टर क्या है, एक सीक्वेंस नंबर है। डिस्क्रिप्टर क्या है? एक एलएसए। एलएसए क्या है? एक डिस्क्रिप्टर है। एलएसए क्या है? एक सीक्वेंस नंबर है। मीन के अगर नॉन टेक्निकल वे अच्छा। में समझाऊं तो एलएसए में क्या होता है, वो एक स्टोरी का नाम शेयर करता है। जिस जो कि एक्सचेंज हम कहते हैं, जिसे हम एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज का मतलब है डीबीडी, डीबीडी का मतलब है एलएसए, एलएसए का मतलब है सीक्वेंस नंबर। ठीक है। मीन के अगर मैं इसको सिंपल, मैं आपको नॉन टेक्निकल वे में जाकर बताऊं, हमारे पास समझिए कि एक मजमून ही आपने पढ़ा होगा, मजमून कायदे आजम का मजमून हम पढ़ते थे जी। उसमें क्या होता था, हमने अनुमान लिखे होते थे कि कायदे आजम जी। पैदा कब हुए। एक अनुमान आ गया, फिर हम बता रहे कायदे आजम फलां जगह पैदा हुए, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये थी, ये यहाँ पे इनके घर हुए, इस घराने में पैदा हुए। उसके बाद फिर हम अनुमान लिखते हैं कायदे आजम की इब्तदाई तालीम। उसमें लिखते हैं जी कायदे आजम ने इस जगह से इब्तदाई तालीम हासिल की, नीचे डिटेल लिखते हैं। फिर ऊपर अनुमान लिखते जी। हैं कायदे आजम की आला तालीम। फिर उसके नीचे फिर हम वो चीजें सारी ऐड करते हैं। मिलके हम कायदे आजम का मजमून आपने पढ़ा हुआ, कभी लिखा था मजमून उर्दू में? हाँ जी, लिखे हुए हैं। तो मजमून में अनुमान लिखते थे ना, हम ऊपर अनुमान लिखते थे, हाँ। नीचे फिर उसकी हेडिंग, अनुमान की हेडिंग देकर फिर हम शेयर करते थे। जी। जी। तो समझ लें कि एक्सचेंज मजमून है। एक्सचेंज क्या? हम्म। मजमून का अनुमान है। इधर मैं सिर्फ हेडिंग शेयर करता हूँ, पूरा मजमून नहीं शेयर करता। अच्छा। मैंने कहा इधर मैं हेडिंग शेयर करता हूँ। मैंने कहा सिंपल बताऊं तो इधर मैं सिर्फ एलएसए में नेटवर्क शेयर करता हूँ कि मेरे पास 1.0.0.0 है। ये नहीं बताता कि 1.0.0 में आईपी कितने हैं, इसकी डिटेल क्या है। हम्म। या समझे कि एलएसए में इस तरह से है कि मैं फलां राउटर की एक ये एक्सचेंज में इस तरह से है कि मैं R1 की राउटर आईडी शेयर कर देता हूँ कि R1 की पहचान, ये राउटर आईडी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, हाँ। पहचान शेयर कर देता हूँ। ये नहीं बता रहा कि इस पहचान राउटर आईडी के अंदर कितने नेटवर्क चल रहे हैं, कितने राउट चल रहे हैं, कौन कौन सा एरिया चल रहा है, ये चीज नहीं मैं बताता। ठीक है। समझे इस चीज की? जी। मीन के शेयरिंग अ हेडिंग नेम इज कॉल्ड एक्सचेंज। मीन डीबीडी, मीन एलएसए। मीन के इट डोंट शेयर डिटेल, इट ओनली शेयर हेडिंग। ठीक है। समझे इस चीज की? जी। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। और जब हमारे पास मैंने कहा हेडिंग, और नेक्स्ट हमारे पास आती क्या है, और जब हमारे पास हेडिंग आ जाती है जी।
तो फिर हम उस हेडिंग की डिटेल मांगते हैं। मैंने सारे पढ़े हुए हैं, मेरे पास डिटेल आ गई कायदे आज़म का सब कुछ। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे सिर्फ कायदे आज़म की आला तलीम सेंड करो, जी। उसकी मुझे डिटेल सेंड करेगा। और वो डिटेल क्या होगी? लोडिंग। लोडिंग भी स्टेट थी ना हमारी, 6वीं स्टेट। जी। मैंने कहा कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या थी? लोडिंग। मीन के व्हेन द डिटेल ऑफ स्टोरी और हेडिंग नॉट अवेलेबल to the other side, then the first side send detail, मीन के load the detail to the other side, which is called loading state। मीन के एक साइड में मेरे पास पूरी थी, मीन के यहाँ पर मेरे पास सारी हेडिंगें पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैंने इसको भी हेडिंगे सेंड कर दी। ठीक है। दोनों के पास हेडिंगें पूरी होगी। ठीक है जी। 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 मेरे पास इधर डिटेल भी पड़ी है हेडिंगों की सबकी। मीन के मेरा पीछे एक R3 रोटर लगा है, इसकी मेरे पास डिटेल भी पड़ी है सबकी, लेकिन इसके पास R3 की डिटेल नहीं है इसके पास। तो ये फिर क्या कहेगा? इसके पास सिर्फ हेडिंग पड़ी है, तो ये करेगा मुझे हेडिंग सेंड करेगा R3 की। मीन R3 कहेगा मुझे इसकी डिटेल सेंड करो, तो ये फिर इसकी R3 की इसके पास पड़ी हुई है, तो ये इसको डिटेल शेयर कर देगा। तो इसको कहते हैं लोडिंग स्टेट। अच्छा, ठीक है। समझे इस चीज की? जी। मीन वो एलएसए से रिक्वेस्ट करेगा डिटेल की, फिर वो रिसीव्ड करेगा, और फिर जब रिसीव हो जाएगी और फिर उसे एक्नॉलेजमेंट कह देगा कि मुझे रिसीव होगी, मैंने अपडेट कर ली है डिटेल। ठीक है। और जब दोनों आपस में डिटेल रिसीव कर लेंगे, दोनों की लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो इसका मतलब हमारे पास डेटाबेस सिंक्रोनाइज हो चुकी है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सुना है ना? हाँ जी। आपने सिंक का तो मतलब बड़ा सुना होगा, आपके पास आईफोन है तो आईफोन जगह जगह लिखा, बार बार लिखा आता है हाँ कि जी। सिंक करें जी, सिंक करें, आईक्लाउड में सिंक करें डाटा अपना। वो चाहता है कि अपना पूरा डाटा मेरे पास सेंड करें, तो इसी तरह इधर भी इसी तरह से ही है। जब दोनों आपस में पूरा अपना जी। डाटा शेयर कर लेते हैं, तो इसका मतलब है दोनों अपना पूरा मिलाप कर लेते हैं, तो इसका मतलब दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। समझाइए इस चीज की? ये 7वां पॉइंट। ये 7वां पॉइंट लोडिंग बता रहा हूं मैं आपको। तो सॉरी, 7वां नहीं, 6वां लोडिंग था बता रहा ना? हूँ, 6वां बता रहा हूँ मैं आपको, 6वां बता रहा हूँ, 7वां नहीं बता रहा, मैं 6वें पे ही हूँ, लोडिंग में ही हूँ। कि दोनों ने अपनी डिटेल शेयर कर ली। ठीक। एक्सचेंज में क्या होता था? एक्सचेंज में दोनों अपनी हेडिंग शेयर करते थे। है। जी, जी। जब हेडिंग शेयर कर ली, अब उसके बाद लोडिंग में क्या होता है? उस हेडिंग की डिटेल दोनों आपस में शेयर करते हैं। जी। और जब हेडिंग की डिटेल दोनों में शेयर कर ले, तो इसका मतलब दोनों की डेटाबेस क्या होगी? सिंक्रोनाइज हो चुकी है। इनके दोनों आपस में अच्छा। कंप्लीट है, सबके पार्ट सब कुछ है। समझा इस चीज की? जी। जी। इनके मैं सिंक्रोनाइज का मतलब आपको बताता हूँ क्या। मैं आपको एक टोपोलॉजी बनाई, यहाँ पे R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है, और नीचे R4 भी है। यहाँ पर 1.0, यहाँ पर 2.0, यहाँ पे 3.0, यहाँ पर 4.0। ठीक है जी। जी। यहाँ एक और काम करते हैं, यहाँ पर अ, यहाँ पर आ गया R1, R2, R3, R4, और यहाँ पर आ गया R5। ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास आ गया जी 1 2, यहाँ पर आ गया 3.0, यहाँ पर आ गया 4.0, और यहाँ पर आ गया 5.0 का नेटवर्क। अब इसने इधर पहुंचना है, तो ऊपर से भी रास्ता है, नीचे से भी रास्ता है। तो मैंने कहा डिटेल जब शेयर हो जाती है, दोनों आपस में डिटेल शेयर कर लेते हैं, तो डिटेल शेयर होने का मतलब है कि पूरी डिटेल, तमाम मजमूनों की डिटेल। मेरे अब कितने मतलब अनुमान चल रहे हैं? हेडिंग कितनी है? एक 2 की हेडिंग है, एक 1 की हेडिंग है, एक 3 की हेडिंग है, एक 4 की हेडिंग है, एक 5 की हेडिंग है। अब इसके पास R3 के पास सबकी हेडिंग आ गई। कौन सी? 1.0 भी आ गया, 2.0 भी आ गया, 3.0 भी आ गया, 4.0 भी आ गया, 5.0 भी आ गया। इसी तरह R1 के पास भी सारी हेडिंग आ गई, 1.0 भी आ गया, 2.0 मीन के डिटेल आ गई, 2.0 भी आ गया, 3.0 भी आ गया, 4.0 भी आ गया, 5.0 भी आ गया, मीन के सबकी डिटेल आ गई। मीन के दोनों ने अपनी डेटाबेस सिंक्रोनाइज कर ली है, दोनों की डेटाबेस सिंक्रोनाइज हो चुकी हैं।
तो जब दोनों की सिंक्रोनाइज हो चुकी हैं, तो जिधर ये डिटेल सेव करेंगे, डिटेल कहीं रखनी है ना, जैसे रोटर आईडी की डिटेल सेव की थी, जी एलएसए की डिटेल डीबीडी में सेव की थी, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर में। जी। इस तरह राउटर आईडी की जो सी है डिटेल वो किधर सेव की थी, नेबर टेबल में। हाँ इस तरह जी। जो ये डिटेल हमारे पास आई है किधर सेव होंगी? नोटिंग। नहीं, ये सेव होंगी टोपोलॉजी टेबल में। यहाँ पर एक और नया टेबल बनेगा आगे लोडिंग में, अच्छा अच्छा। और उस टेबल का नाम है टोपोलॉजी टेबल। ठीक है जी, टोपोलॉजी टेबल किधर बनेगा आकर? लोडिंग में। ठीक है। इनकी टोटल डिटेल के 1.0 के कितने रास्तों से आ रहा है, 2.0 कितने रास्तों से आ रहा है, 3.0 कितने रास्तों से आ रहा है, 4.0 कितने रास्तों से आ रहा है, 5 कितने से आ रहा है, 1 कितने से आ रहा है, 2 कितने से आ रहा है, 3 कितने से आ रहा है, 4 कितने से आ रहा है, 5 कितने से आ रहा है। ठीक है जी, जी। समझे इस चीज की? हाँ जी। और जब ये कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद अब देखें R1 से R3 तक जाने के लिए दो रास्ते के, ऊपर वाला नीचे वाला, तो कौन सा यूज होगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला यूज होगा, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, ऊपर जी वाला ज्यादा अच्छा रास्ता है। तो ऊपर वाला क्या होगा, यूज होगा। तो अगर रोटिंग टेबल पे वो फिर ऊपर वाला यूज होगा, तो ऊपर वाले में क्या क्या आएगा? मीन के हमारे पास क्या आ जाएगी एंट्री, 1.0 आ जाएगा, और सिर्फ 2.0 आएगा। जी। ये दो एंट्री है सिर्फ R1 के भी होंगी, और R3 में भी यही टेबल होगा, 2.0। और जिधर ठीक। ये बेस्ट एंट्रियां रखनी है, हम्म। देखना इस पूरे टोपोलॉजी टेबल में से बेस्ट रास्ता निकालना है, जी और बेस्ट रास्ता निकाल कर जिधर रखना है जी उसको हम कहते हैं रोटिंग टेबल। जी जी। और वो हमारा होता है फुल स्टेट में आकर। रोइंग टेबल कब बनता है? जब स्टेट फुल हो जाती है। हाँ मेरे को टोपोलॉजी टेबल में सब कुछ, और टोपोलॉजी टेबल में से देखें रोइंग टेबल में सारे रास्ते नजर नहीं आते हमें, रोटिंग टेबल में हमें जी सिर्फ बेस्ट पाथ नजर आता है। तो उस जी। बेस्ट पाथ को टोपोलॉजी टेबल में से निकाल कर जिस जगह में सेव करता है उससे हम क्या कहते हैं, रोटिंग टेबल कहते हैं। और रोटिंग टेबल कब बनता है? जब स्टेट फुल हो जाती है, जो कि हमारी लास्ट 7 स्टेट है। अब समझ आइए रोटिंग टेबल कैसे बनता है? हेलो। ठीक है। मीन के इस जी तरह से होता है कि टोपोलॉजी टेबल क्रिएट हो गया। when topology table is created, all the route हमें नजर आएंगे वहां पर, लेकिन राउटिंग टेबल में सिर्फ क्या नजर आते हैं? ओनली द बेस्ट राउट। और बेस्ट राउट कैसे ठीक। निकालता है ओएसपीएफ? कौन सा पाथ यूज करता है ओएसपीएफ? किस चीज का एल्गोरिथम यूज करता है? शॉर्ट। एसपीएफ का। देखिए ना, ओएसपीएफ का मतलब ही क्या है? ओपन शॉर्टेस्ट अच्छा। पाथ फर्स्ट। ओ से ओपन, एस से जी शॉर्टेस्ट, पी से पाथ, एफ से फर्स्ट। तो जी यहाँ पर जी। फिर वो ठीक। एसपीएफ जो है, एसपीएफ का एल्गोरिदम टोपोलॉजी टेबल पे लगाता है, एसपीएफ को टोपोलॉजी टेबल में अप्लाई करता है। और फिर एसपीएफ का मतलब क्या है? ओएसपीएफ, ठीक। कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको निकालना है, और वहां से फाइंड करता है जी बेस्ट रास्ता, और उस बेस्ट रास्ते को रोटिंग टेबल में डालकर वो रोटिंग टेबल बना देता है। और जब हमें बेस्ट रास्ते मिल जाते हैं, तो फिर हमारी स्टेट फुल में चली जाती है, और फिर हमारा रोटिंग टेबल क्रिएट हो जाता है। ठीक है। समझाई? हम सिर्फ ओएसपी चलाते हैं, फुल ही हमें लिखा आया था कि जी डाउन से फुल पे चला गया। देखें यहाँ पर हाँ ओएसपी चलाया था ना, ये देखें 4 ही आ गया जी, लोडिंग से फुल पे चला गया। जी अब समझ आई पीछे क्या चीजें होती हैं, कितनी चीजें जी होती हैं, जी। किधर किधर से गुजर के जाता है। हाँ समझ गई। इस तरह सारा काम होता है। ठीक है। कोई चीज ना समझ आई हो तो पूछे।
सर सिंक्रोनाइज भी लोडिंग में ही होता है और टोपोलॉजी टेबल भी लोडिंग में ही बनता है। जब सिंक्रोनाइज होगा तो टोपोलॉजी टेबल बनेगा ना, उस सिंक्रोनाइजेशन को सेव करने के लिए। ठीक है। जो हमने चीजें सिंक्रोनाइज की उनको सेव करने के लिए टोपोलॉजी टेबल ही बनेगा ना। ठीक समझ है। आई या नहीं आई? हाँ समझ गए, बस ये था कि ये हाँ जी। 5 में हो या 6 में। इनके डाउन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का एरर है, डाउन में होगा। वन वे हेलो प्रोसेस हो रहा है लेकिन वन वे, टू वे दोनों हेलो प्रोसेस कर रहे हैं। क्या सेंड कर रहे हैं? क्रेडेंशियल अपने अपने। कौन सी क्रेडेंशियल? रोटर आईडीज। वो रोटर आईडी सेव करने के लिए जगह चाहिए, किधर होगी? नेबर टेबल में। एक टेबल बनेगा जिसका नाम है नेबर टेबल। अगर मैं कहता हूँ ये टू वे में स्टक हो जाए तो मैं उसको डीआर बीडीआर कलेक्शन में से निकाल दूं। कैसे? प्रायोरिटी 0 कर दूं। उसके बाद क्या आती है? एक्सट्राट। क्योंकि मेरे पास डीआर बीडीआर कलेक्शन हो गए लेकिन सही तरीके से नहीं हुए, मेरिट पे नहीं हुए। तो मेरिट पे करवाने के लिए क्या होगा? सबसे बड़े आईपी को क्या बनाया जाएगा? मास्टर और स्लेव के लिए एक्शन करवाया जाएगा, क्योंकि एक्सटार्ट करवाएगा। सबसे बड़े आईपी क्या बनाएगा? मास्टर बना देगा। अब उस मास्टर ने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, वो कौन करवाएगी? एक्सचेंज स्टेट, जो कि एक्सटार्ट के बाहर आती है। वो क्या जी। करेगी? क्या शेयर करवाएगी? इंफॉर्मेशन। वो मास्टर क्या करेगा? इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। कौन सी इंफॉर्मेशन? एलएसए। एलएसए क्या होते हैं? डेटाबेस डिस्क्रिप्टर। वो किधर रखे जाएंगे? डेटाबेस डिस्क्रिप्टर के अंदर। वो क्या होता है जी? वो एक सीक्वेंस नंबर होता है एलएसए। उस सीक्वेंस नंबर में इनके कह लें क्या होता है जी? हेडिंग होती है। हेडिंग शेयर की जाएगी। चलो जी, हेडिंग शेयर होगी, उसके बाद क्या आएगा? एक्सचेंज के बाद ये लोडिंग आ जाएगा। लोडिंग क्या करेगा? उस हेडिंग की फिर डिटेल शेयर करेगा आपस में एक दूसरे को। चलो जब ये डिटेल भी आ गई, अब उस डिटेल को रखने के लिए जगह चाहिए। वो किधर रखेंगे? टोपोलॉजी टेबल के अंदर। तमाम रो टोपोलॉजी के टेबल के। अब उस डिटेल में से हमने बेस्ट डिटेल निकालनी है, जो सबसे बेस्ट रास्ते हैं वो निकालने हैं। तमाम रास्ते आ गए हमारे पास टोपोलॉजी टेबल में, उनमें बेस्ट डिटेल या बेस्ट रास्ते निकालने हैं। वो निकाल लिए। वो निकाल के किधर रखेंगे? रखने के लिए जगह चाहिए। तो वो आ जाएगा रूटिंग टेबल। और रूटिंग टेबल तब होता है जब स्टेट हमारी फुल होती है। ठीक है। समझ आई इस चीज की? जी ठीक है, समझ गई। तो ये हमारे पास थी स्टेट्स ऑफ ओएसपीएफ। उम्मीद जी। करता हूँ सबको समझ आई हो।